हमारे सेक्टर के कार्यकर्ता रहे हैं, और तमाम हाजी जी, हमारे मौलवी जी, पंच सरपंचों, मैं तमाम साथियों को अपना सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज और नमस्कार करते हुए, सम्मानित साथियों, चुनावी ये दौर है, समय की कोताही है, समय बहुत कम है और लेट आने की वजह से हम आपसे क्षमा प्रार्थी मांगते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में एक प्रोग्राम होता है, 2-3 बीच में से निकल आते हैं कि व्यक्तिगत लोग अपने घर पे अपने साथियों से मिलाते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे साथ में भाई अजय चौधरी जी, हमारे जो नौजवान साथी प्रदेश के यूथ के साथी हैं, इंडियन नेशनल लोकदल, वो आएंगे अपनी बात रखेंगे। साथी जोरदार ताली देंगे। बहुत ही आदरणीय और मान सम्मान के योग्य इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार श्री सुरेंद्र वशिष्ठ जी और बच्चू सिंह तेवतिया जी, करण सिंह जी, सुनील पंडित जी और जक्खोपुर गांव के मेरे बहुत ही पूजनीय भाइयों, बुजुर्गों, आप अभी हम लोग जिस रास्ते से आए हैं, आप लोगों ने का वो रास्ता भी अब इसलिए बनना शुरू हो गया क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए हैं। नहीं तो आपने 10 साल भाजपा का राज देखा, उससे 10 साल कांग्रेस का राज देखा, और जो भी आपसे पहले इस चुनावों से पहले यहाँ रह करके गए हैं, आपका तो ये बंगला ही रह गया। उनकी कोठियाँ और घर जा करके देखिए आप कि उन्होंने क्या बना लिया। सुरेंद्र वशिष्ठ जी किसी चीज के मोहताज नहीं है, भगवान ने इनको सारा कुछ दिया हुआ है, बस ये तो राजनीति में जनसेवा करने के लिए आए हैं और आपके अपने बीच के हैं। और बहन मायावती जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, आपको पता है, आपने राज भी देखा है कि उन्होंने आप लोगों के लिए क्या किया क्या नहीं किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर इन सब चीजों से निजात पाना चाहते हैं तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा 5 तारीख को हाथी के चुनाव चिन्ह का बटन दबाकर सुरेंद्र वशिष्ठ को विजयी बनाने का काम करें। धन्यवाद। जिंदाबाद बहन मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चौधरी ओम अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी कमजोरी आ रही है नारायण पल्ले मोड़ तक तो पहुंच जानी चाहिए जहाँ तक सड़क बन रही है। भाई प्रधान जी लगातार नारे लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा गला ये पेप्सी जो है ना, इंडियन नेशनल बसपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार भाई सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जो किसी के मोहताज नहीं, आप सबके बीच के रहने वाले हैं। भाई अजय चौधरी जी, हमारे एससी सेल के जिलाध्यक्ष मास्टर हरकेश जी, सम्मानित दोनों पार्टियों के गठबंधन के सभी कार्यकर्ता साथियों, मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा कि 5 तारीख को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रत्याशी हैं। आपके सबसे दुख सुख के साथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, मेवात से चौटाला साहब का बहुत प्यार है और सुनहरा है। हम आपके बीच में बहन मायावती जी के और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रत्याशी भाई सुरेंद्र वशिष्ठ जी हैं। अगर आप 5 तारीख को इनको विधानसभा में भेज दोगे तो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री किसान का बेटा होगा, और 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव होंगे, जब इस देश की प्रधानमंत्री दलित की बेटी बहन मायावती होगी। साथियों, संभव जब है जब आप हाथी का बटन दबाओगे, एक एक वोट हाथी के निशान पर दबा देना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं आपके लिए की हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि जो 100 रुपए पेंशन चौधरी देवीलाल जी ने बांधी थी, उसको हम 7500 रुपए करने का काम करेंगे अगर आपने सरकार बनाई। साथियों, जो मेरे नौजवान साथी भाई खड़े हैं, इन्होंने बहुत भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रचार किया था। मोदी जी कहते थे मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि 2 करोड़ हम हर साल नौकरी लगाएंगे, लेकिन उन्होंने दोस्तों नौकरी नहीं लगाई। हरियाणा प्रदेश में 2.5 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और बहन मायावती जी ने फैसला किया है कि हम हर नौजवान को नौकरी लगाने का काम करेंगे। जो व्यक्ति रह जाएगा नौजवान साथी, उसको 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे।
साथियों 100 गज के प्लॉट और देंगे, उसमें मकान बना करके चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत देंगे। चौथी बात, जो हमारी ये माता बहनें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम गैस का सिलेंडर फ्री देंगे, इन्होंने तो नहीं दिया, लेकिन वो संभव जब है जब आप 5 तारीख को सुरेंद्र वशिष्ठ के हाथी के निशान को बटन दबा करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला जी ने और बहन मायावती जी ने फैसला किया कि हर महीने 1 तारीख को आपको गैस का सिलेंडर फ्री आया करेगा। जो माताएं बहनें हैं घरों में मेरी आवाज सुन रही होंगी, इनके रसोई के 1100 रुपए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती जी ने फैसला किया है कि हम हर महीने देंगे। आपको बिजली पूर्ण तरह फ्री देंगे घर की, हम ये फैसला किया है पार्टी ने, दोनों पार्टियों ने मिलकर के। लेकिन संभव जब है जब नागनाथ और सापनाथ को आप देख लोगे, कांग्रेस पार्टी नागनाथ है और भारतीय जनता पार्टी सापनाथ है। इन दोनों से बचो, इन्होंने दोनों ने राज कर रखे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब 2000 में थे, मैं बिजोपुर इसी गांव की बात बता रहा हूँ, इसी बंगले पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए हैं। सरकार आपके द्वार लगाई है, लेकिन ये बंगला तो ऐसा ही है ना। 25 साल तक। लेकिन जो लोग माल पीट करके इस पार्टी में से भाग गए थे, चाहे वो बहन मायावती की हो, चाहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, आज वही लोग यहाँ पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं। वो कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनको देख लो, वो आपके नहीं केवल अपनी जेब भरने के लिए आए हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़ करके भाई सुरेंद्र वशिष्ठ के लिए झोली फैला करके वोट मांग रहा हूँ कि 5 तारीख को आप सब नहा धो करके भगवान का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के सीधे शपथ बटन 5 तारीख को हाथी का दबा देना, भाई सुरेंद्र को कामयाब कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल, जय बहन मायावती। और खेल थोड़ी सी, हाँ बहुत लंबी है तो बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद 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 बसपा इनेलो गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित साथियों, जो पगड़ी हमारे प्रत्याशी और हमारे संगठन के साथी को सम्मानित बुजुर्गों ने, हाजी जी और मौलवी जी ने पहनाई है, हम तहरीर से उनका स्वागत करते हैं। साथियों एक बार जो आदरणीय हमारे बच्चू तेवतिया जी, साथियों आपने बीजेपी को भी देखा और आपने कांग्रेस को भी देखा। बीजेपी पार्टी कभी भी आपके समाज की चिंता नहीं करती, क्योंकि वो नहीं चाहती अब भाई मुस्लिम समाज का भला हो, क्योंकि वो पल पल देश में दुश्मनी और भाईचारा बिगाड़ने का काम कर रही है। उधर कांग्रेस पार्टी आपका कभी भी उन्होंने भला नहीं किया, आपको शिक्षा से दूर रखा, नौकरी से दूर रखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा, अब्दुल कलाम जी ने देश के लिए मिसाइलें बनाई हैं, वो भी तो एक मुसलमान था, वो भी देश का एक सच्चा हितैषी था और देशभक्त था, क्योंकि आपके समाज ने भी देश के लिए बढ़ चढ़ के काम किए हैं। उनको भी बीजेपी और कांग्रेस को गिनती करके रखना चाहिए, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन जी ने आपके लिए जो आने वाली योजना है, एक बहुत खूबसूरत और अच्छी योजना लाए हैं। जो हमारे अभी प्रधान जी ने बताया, जो बेरोजगार बच्चे होंगे, जो हमारे 12वीं पास या बीए पास, उनको 20,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा, और पेंसिल जो आपको 3,000 रुपए मिल रही है, वो आपको 7,500 रुपए मिलेगी। और ये चीज कामयाब बनाए। जय भीम, जय भारत, जय ताऊ देवीलाल, जय परशुराम, वालेकुम सलाम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई करण सिंह जी। और मैं निवेदन करूंगा, जो चुनावी नुक्कड़ मीटिंग के मुख्य अतिथि भाई सुरेंद्र वशिष्ठ जी, जो बसपा इनेलो गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हैं, वो आपके गांव में बीच में इस सरदारी की जो बंगले पर पहुंचे हैं, और वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियां बजाएं। गांव जखोपुर के इस ऐतिहासिक बंगले पर
पहुंचने पर यहाँ इस बंगले ने बहुत पंच सरपंच बनाए और इस बंगले से बहुत एमएलए एमपी बने हैं। तो अब की बार आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी बहुत ही सम्मानित साथी बैठे हैं जगोपुर गांव से, और आप लोगों ने पहले भी हमें प्यार दिया है। तो आप बहुत ही सम्मानित साथी और सम्मानित मंच, हमारी INLD के बहुत ही प्रमुख जिम्मेवारी जिनको इनेलो ने अपने जिले में दे रखी है, और बहुत ही कर्मठ और मेहनती बच्चू सिंह जी देवतिया जो अलालपुर से है, भाई अजय चौधरी जी चंदावली से आपके बीच में है, सुनील भाई बैठे हैं पंजारा से, इनेलो की पूरी टीम, हमारे हरकेश जी बैठे हैं इसी साइड से, और करण सिंह जी हैं, शिवलाल जी हैं, कमल गौतम जी हैं जिले के प्रभारी हैं, हमारे रुस्तम जी हैं, और रिजाउद्दीन खदावली से हमारे बीच में, बड़े गांव मोहना से हमारे साथ नारायण सिंह हैं। तो आप सब देते हुए मैं तो आपको, वैसे तो हमारे प्रधान जी ने और इन्होंने पूरी बातें आपको बता दी, तो मैं आपको दो बात बताऊंगा। देखो, ये एक ऐसा प्रमाणित गठबंधन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि भाई ताऊ, स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को जितना मेव समाज चाहता है, भाई मेरे ख्याल से कोई नहीं चाहता होगा। हम तो जब से देखते हैं नूह, फिरोजपुर, जिरका, पुराना, तावड़ू और यहाँ तक जब सारी की सारी सीटें देने का काम किया, किसी कारणवश पार्टी में विघटन हुआ, और वो विघटन भी अब फैसला में तो वो भी एक हो गया। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई अगर ये दोनों मिल जाए JJP और INLD तो ये किसी को सत्ता में नहीं आने देंगे, ये सच्चाई भी है। लेकिन पिथला में तो वही दौर है, वे JJP से अरविंद भारद्वाज जी हैं, शायद आप तक भी मैसेज पहुंचा होगा। वो आज हमारे साथ दूसरे गांव में, हमने सारे गांवों में एक साथ प्रोग्राम नहीं हो सकते, कुछ टीम उसके साथ लोग बना के कई गाँव में भेजी हुई है, आप अपने प्रोग्राम भी दे रहे हैं। तो यहाँ तो दोनों परिवार एक ही हो गए पिथला में, तो एक बहुत मजबूती बनती है। और जैसे इनकी पार्टियों में देखो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक आदमी को टिकट दिया तो 3 आदमी और प्रत्याशी, 3 प्रत्याशी और तैयार हो गए होंगे, 9 में से 3 तो चुनाव लड़ रहे हैं, और 4 ऐसे हैं जो गठबंधन के साथ हमारे साथ चुपचाप मदद कर रहे हैं। आप विश्वास करके मानना, जिस दिन आपका जीत का जश्न मनेगा उस दिन सबसे आगे 4 तो भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट मांग रहे थे, सबसे आगे नाचने वाले वही होंगे। तो आपकी जीत की गारंटी बहन जी ने, रवि चौटाला जी ने गठबंधन करके 2 ही गारंटी दी उन्हें पहले। एक तो जीत की गारंटी, आप कहोगे जी जीत की कैसे गारंटी? जीत की गारंटी ऐसे है, जब 1998 में जब ये गठबंधन हुआ तो 10 में से 5 लोकसभा सीटें जीती। इसका मतलब दोनों दलों पे वोट है तभी जीती जाती है। 5 सीट जीतना, अब 5 BJP ने जीती है, 5 कांग्रेस ने। 5 सीट जीतने का मतलब था आधा हरियाणा फतेह। तो दोबारा ये गठबंधन 25 वर्ष बाद हुआ है, बहुत लंबे समय बाद, और विधानसभा में तो कभी हुआ ही नहीं। विधानसभा में पहली बार ये गठबंधन हुआ है, इसलिए आपको ये गठबंधन दीपावली के त्यौहार और ईद के त्यौहार की तरह मनाना चाहिए कि हमारे जो मसीहा थे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी, भाई स्वर्ग में भी उनकी आत्मा इस बात से आप लोगों को बहुत बहुत आप लोगों को आशीर्वाद देंगी कि भाई मेरे जो चाहने वाले आज भी इस गठबंधन के बाद आज भी वो मेरे चाहने वाले हैं, और उन्होंने हमारी इस पार्टी को दोबारा से एक मजबूती प्रदान की है। वो मजबूती प्रदान जब आप करोगे तो वो भला किसान का, मजदूर का, शोषित का, पीड़ित का, वंचित का भला यही पार्टी कर सकती है। ये दोनों गठबंधन की आप लोगों ने देखा होगा, जब ताऊ देवीलाल ने जब 100 रुपये मासिक पेंशन की बात कही, ओल्ड एज पेंशन, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कहते थे अगर ऐसा कोई प्रावधान होता तो मैं ही कर देता, मैं तो वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ।
लेकिन जब ताऊ देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने उन्होंने 100 रुपये मासिक पेंशन और 10,000 रुपये तक के गरीबों के किसानों के कर्जे माफी किए थे नहीं किए थे। ठीक उसी प्रकार 20 साल सत्ता से बाहर है लोग। आप लोग समझ सकते हो कि इनके मन में कितनी पीड़ा होगी आपका भला करने के लिए, कितना आपके बारे में सोचते होंगे। और सच में अगर कोई भला कर सकता है तो यही करेंगे, आप लोगों का भी और हमारा सबका। तो इसलिए एक एक वोट जहां INLD के प्रत्याशी है वहाँ चश्मे के निशान पे, और जहां बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है वहाँ हाथी के निशान पे देने का काम हम सभी साथी करेंगे। आपके बीच में बहुत लोग आपको बहकाने आएंगे, आपको खूब अच्छी तरह पता है 5 कोणीय मुकाबला है। आपने पिछला विधानसभा क्षेत्र में 3 कोणीय मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी को जिताया है, और 5 कोणीय मुकाबले में सबसे ज्यादा जीत, सबसे ज्यादा अंतर की जीत बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की होने वाली है। इस बहती गंगा में हाथ धो लेना। आपका हमारा भी भाईचारा है, ये लोग भाईचारा खराब करने वाले हैं, चाहे धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, जाति के नाम पर लड़ाते हैं। और ताऊ देवीलाल ने तो अपना नुहू का नाम भी मेवात के नाम से जो जिला रखा था वो भी साथियों ने दोबारा से फिर बदल दिया। तो जितनी ज्यादा भलाई और जितना भाईचारा ताऊ देवीलाल परिवार की फैमिली और माननीय बहन जी का आपने उत्तर प्रदेश में राज देखा होगा, और आज तक भी सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज को टिकट दी, ब्राह्मण समाज को टिकट दी, भाईचारा बना के रखा। ये दोनों दल भाईचारा बनाने का नाम है। और आप लोग कोई चूक नहीं कर जाना। एक बटन दबाने जाते हैं जब एक लम्हा होता है उस पर फैसला लेना है। लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आपने कोई छोटी सी गलती कर दी तो उसका खामियाजा बहुत लंबे समय भुगतना पड़ता है। हमसे हो जाती है कोई भूल, किसी से भी भुगतना पड़ता है कि नहीं। तो आप लोग किसी के बहकाए में नहीं आएंगे। आपके बीच में किसी तरह के कोई प्रलोभन दे, चाहे कोई कुछ भी कहे, ना भय से ना प्रलोभन से हमें किसी के बहकाए में ना आकर अपने चश्मे के निशान पे जहाँ INLD के हैं, जहाँ हाथी के निशान पे जहाँ BSP के प्रत्याशी हैं उनको हमने वोट करना है। हमारा भाई हतीन से चश्मे के निशान पे लड़ रहा है सईद हुसैन भीमसी का। आप समझ सकते हो कि सबकी वहाँ हवा खराब हुई पड़ी है। कभी फोन करके पूछ लेना, उसकी ऐसी आंधी चली हुई है, बड़ा तूफान हो। ऐसी आंधी आप लोग यहाँ चलाओगे। आपको पड़ोसी नगर आप पड़ोस में NIT में देखो आप, तो बहुत साथी आपके जीत के जा रहे हैं। कहीं आप ऐसा ना हो कि थोड़े से अंतर से आप लोग कहीं रह जाए। इसलिए एक एक वोट पोल करना। और देखो आपने एक सिरे से 3 प्रत्याशी आपको महसूस हो रहे पूरे हरियाणा में। 35 से 35 आदमी तो हमारी CID की रिपोर्ट दे रही है, और 30 आदमी जीतने का मतलब है जब दुष्यंत चौटाला 10 सीट पर डिप्टी CM बन गया और उसको CM भी बनाने जा रहे थे, वो तो हुड्डा साहब ने मना कर दिया, नहीं हाईकमान ने कह दिया था आपकी 20, 25, 30 जो भी, लेकिन 30 से 35 तो CID कहती है। अगर 30 सीटें आई तो वही ताऊ देवीलाल का राज हरियाणा में कायम होगा। अभय चौटाला मुख्यमंत्री होंगे, आप कोई भूल नहीं करेंगे किसी तरह की। और 3 साथी तो आपके क्षेत्र में से ही आपको लगातार एक बेल्ट में दिखाई दे रहे हैं। हाँ हाँ, सब मतलब आप ये समझ लो कोई गलती नहीं करते ना। हाँ, तो आप लोगों के बीच में चाहे कोई भी आए, आप लोगों को कहना है आप एक बार बोल लिया, आप ये क्या किया भाई, काट की हंडी तो एक बार चढ़ती है। 3 प्रत्याशी हैं और तीनों ही एक बार बन चुके। एक ने तो आप लोगों से वोट लेने का काम किया कि भाई मेरी दिवाली मनवाओ, मेरी आत्मा निकली पड़ी है बाहर। अरे आत्मा बाहर निकल जाती तो तू कैसे दिवाली मनाएगा? जब आत्मा ही बाहर निकली पड़ी है तो कैसे दिवाली मनाएगा? और अब फिर दिवाली आपने मनवाई, आपने ये कहा था कि भाई 65 दिन दीपावली मनाओ, तो फिर काम किस दिन करेगा? और अपनी दिवाली मनाओ, तुम्हारा हमारा दिवाला निकाल दिया। तो इस नाम पे वोट मत दो। और भाई आपकी वोट पे मैं कहना नहीं चाहता पर कह दूँ, भाई मेरे से ज्यादा किसी का अधिकार नहीं। वो कारण बताओ क्यों? वो ये भाई मैं तो तावड़ू से आता हूँ तो मुझे पहले द्वार और मेरे लिए है द्वार। तो आप लोगों की जो सेवा जो मैं कर दूंगा, जो आप लोगों की वोट पे अधिकार, और भाई या तो तुम राजी खुशी मुझे वोट दे दो,
और नहीं तो मैं 150 आदमी भाई पूरी मेवात से मैं यहाँ पटक दूंगा तुम्हारे गांव में। ठीक है जी भाई, आपने हाथ खड़ा नहीं किया, क्या बात है, लाड प्यार का जो है क्या? तो फिर आप सब लोग ने जो मुझे आश्वासन दिया, प्यार दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका बहुत समय दिया। अगले और किसी बात की कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, चलो भाई। एक मिनट। और चौधरी अभय सिंह चौटाला दोनों गोहला गांव में मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी गाड़ी घोड़ा की है वो बता दो।